नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज आज है 8 जनवरी 2024। इस वक्त जो है तकरीबन रात के 9:30 बजे हैं और हमारे पीछे आप यहाँ पर भीड़ देखिए। जहाँ तक आपको दिखेगा यहाँ पर आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे। ये पोर्ट ब्लेयर का तिरंगा पार्क है और मैं कैमरामैन को कहूँगा आपको पीछे भी दिखाए। यहाँ पीछे भी आप देखिए कितने लोग यहाँ पर जमा है और ये सारे लोग जो है ये होमगार्ड के एक्स एम्प्लॉयज हैं और ये आज सुबह से यहाँ पे जुटे हुए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका प्रोटेस्ट जो है इनके अनुसार तब तक चलते रहेगा जब तक जो है इनकी मांगे जो है पूरी नहीं होती। मैं कैमरामैन को कहूँगा आपको जो है इनका बैनर एक बार पैन करके दिखाए। इनका बैनर में अगर आप देखेंगे इनका जो डिमांड्स है वो है जो एक्स होमगार्ड से उनको रीएंगेज करना, उनको कंटिन्यूस सर्विस देना और सिर्फ एक्स होमगार्ड्स को ही कंसिडर करना होमगार्ड के सर्विस के लिए। ये लोग जो है कई महीनों से जो है लगातार अपनी बातें जो है वो प्रशासन के सामने रख रहे हैं, अपनी मांगे जो है वो प्रशासन के सामने रख रहे हैं, पर इनका जो डिमांड्स है वो अब तक नहीं माना गया है, जिसके वजह से आज ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में उतरे हैं और आज ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोगों ने डिसाइड किया है कि ये तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं कैमरामैन को कहूँगा आपको पैन करके दिखाए तो आपको जो है बड़े बड़े कंटेनर्स दिखेंगे जिसमें इन सब के लिए जो है खाना पकाया गया है। इन्होंने पूरा इंतजाम किया है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सके और अपनी मांगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन मनवा सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिर्फ पोर्ट ब्लेयर के ही नहीं, कैम्बल बे से लेकर डिगलीपुर तक हर एरिया से जो है यहाँ पर एक्स होमगार्ड्स आए हैं और जैसे कि हमने आपको पहले बताया इनका मांग जो है काफी सिंपल है। इन सबको जो है होमगार्ड में री एंगेजमेंट चाहिए, कंटिन्यूस सर्विस चाहिए और ये चाहते हैं कि इनको जो है सर्विस में प्रेफरेंस दिया जाए, इनको जो है पहले सर्विस में लिया जाए नए होमगार्ड्स को लेने से पहले। इनमें से कई लोग जो है कई कई सालों से काम कर रहे हैं। एक जो एक्स होमगार्ड है उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि उन्होंने सुनामी में भी ड्यूटी किया था, यानी कि तकरीबन उनको 19 साल हो गया है, 19 साल से भी ज़्यादा जो है उनका सर्विस जो है होमगार्ड में आज हो गया रहता अगर उनको कंटिन्यूस सर्विस दिया जाता। लेकिन क्योंकि इनको जो है 3 साल के लिया जाता है, उसके बाद कुछ गैप दे दिया जाता है, फिर लिया जाता है और अभी जो है इनका जो री एंगेजमेंट है वो काफी दिनों से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग सब जो है बेरोजगार है। इनमें से कई लोगों ने अपना पूरा लाइफ जो है पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया है एज अ होमगार्ड और इनके पास अभी कोई चारा नहीं बचा है। इनका जो है एज भी, जो रिक्रूटमेंट के लिए जो एज लिमिट होता है वो भी जो है कई साल पहले ही जो है पार हो गया है कई लोगों का और अब ये किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एम्प्लॉयमेंट की कितनी भारी कमी है, प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी कम है। साथ ही साथ हमसे बात करते हुए कई लोगों ने बताया कि अपने फैमिली को पालने के लिए ये लोग जो है वो एज ए लेबरर भी जो है काम करते थे, लेकिन क्वेरी के बंद होने की वजह से आज जो है कई सारे कंस्ट्रक्शन के जो वर्क्स है वो भी बंद है, जिसकी वजह से आज ये वहाँ भी नहीं काम कर सकते और पूरी तरीके से जो है कई लोग बेरोजगार हैं। काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। आगे इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी परेशानी क्या है, क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब तक प्रोटेस्ट करेंगे और इनको अथॉरिटीज की तरफ से क्या आश्वासन मिला है और क्या इनको उम्मीद है अथॉरिटीज से कि क्या एक्शन लिया जाएगा इनके डिमांड्स के ऊपर। मेरा नाम प्रेम है। हम भी इन भाई लोगों के साथ में, हम भी एक्स होमगार्ड है। हम इन लोगों के साथ में सुबह हम लोग करीब जुलाई 17 तारीख से हम लोग प्रोटेस्ट में खड़ा है। जुलाई 17 तारीख चल रहा है। उसके बाद में हम लोग 31 जुलाई के एक प्रदर्शन निकाला था, उनमें भी किया था। तो उसने कहा कि नहीं, ये आप लोग का हक में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग से पहले पूछा आप लोग किस समस्या में आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हम लोग सभी कहा कि सर हम लोग सब बेरोजगार हैं, क्योंकि हम लोग इतना साल वर्दी पहन के हम लोग सरकार को अपना पूरा का पूरा लाइफ पूरा दे दिया। 10 साल दिया है, कोई 12 साल, कोई 18 साल, कोई 15 साल, मतलब मैक्सिमम जितना है, मतलब एज खत्म हो गया हम लोग का, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा
एज जितना पूरा सरकार को दे दिया। हमारे पास में अभी अगर अदर्स डिपार्टमेंट में किसी में हम लोग जाने के लिए कोई वो हक नहीं बनता कि हम लोग जाके किसी और डिपार्टमेंट में जाए या किसी में कहीं किसी को जॉब मिलने लायक नहीं, क्योंकि सबका एज खत्म हो गया। उसके बाद में क्या है कि अभी हम लोग बोला है तो उस लोगों ने कहा कि फिर उसके बाद में बोला ठीक है आप लोग का बात करेंगे। फिर कुछ बोला आप लोग जो डेलीगेशन है हम लोग का साथ में आकर डिस्कस करें। डिस्कस किया तो उनने बोला कि ठीक है हम लोग आप लोग का बाद में बात करते हैं। अभी करीब हम लोग 1 महीना रुके। उसके बाद में 26 अगस्त को हम लोग 25 अगस्त के एक प्रोटेस्ट हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। तो वो टाइम में भी सीएस साहब और डीजी साहब ने कोई अच्छा हम लोग बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई देखो हमें चाहिए आप लोग, हम लोग बहुत जरूरत है। तो डीजी साहब और सीएस साहब ने कहा भाई आप लोग 100% हम लोग लेगा। ये नहीं बोला कि नहीं लेगा करके, अभी भी नहीं बोलता कि नहीं लेगा, अभी भी बोलता आप लोग को ही फर्स्ट देगा। जितना भी एक्स होमगार्ड सबको आपको फर्स्ट लेगा। उसके बाद में अगर एक्स होमगार्ड के लेने के बाद में जो प्रेजेंट पोस्ट बचेगा तो अब हम फ्रेशर्स लेंगे जो भी है। मगर उन लोग अभी भी इस लोग का डिमांड है कि जितना भी लेना है हम लोग को ओल्ड एक्स होमगार्ड जो उन्हीं को लें, क्योंकि हमको उन लोग लेने से क्या उन लोग को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं। हमारे जितना भी भाई लोग सब ऑलरेडी ट्रेनर्स है, इतना साल सर्विस किया तो उनको मालूम कैसा सर्विस करना करके डिपार्टमेंट में सर्विस। क्यों डिसिप्लिन फोर्स में सर्विस करना बोले तो हर आदमी के बस में नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए एक रूल होता है कि भाई इसको ट्रेनिंग कराना है, 1 महीना 2 महीना ट्रेनिंग होता है, तभी वो हिसाब से उस लोग रूल रेगुलेशन फॉलो कर सकता है। उसके बाद में हम लोग बोला ठीक है। उसके बाद खत्म हो गया। उसने कहा कि भाई आप लोग को फिर मैं खुद पर्सनली अक्टूबर 10 तारीख को मैं मिला था, खुद पर्सनली मिला था। मैं गया था, मेरे साथ में और 1-2 बंदे गए थे। तो हम लोग गया सीएस साहब से डायरेक्ट बात कर, सीएस साहब से हम लोग बात करें। सीएस साहब ने कहा इतना वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था कि इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि हम लोग तो सोच लिया था कि हम लोग लाइफ बन गया। तो उसने कोई गलत नहीं बोला था। उसने कहा कि भाई देखिए हम लोग बोले सर आप कितना बोला आप लोग का पेपर वर्क चल रहा है। तो हमारे बीच में एक भाई बोला सर हम लोग का पीरियड ऑफ ब्रेक क्या है, क्योंकि हम लोग का जो उसमें दिया है कि 3 साल के बाद में कुछ मंथ ब्रेक होता है, 1-2 महीना या 1 महीना जो ब्रेक है। तो उसने सीएस साहब ने इतना अच्छा आश्वासन दिया। तो उसने कहा कि देखिए हम लोग डिले हो रहा है आप लोग के लिए अच्छा के लिए, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कंटिन्यूस रखे, जिसको भी लेगा कंटिन्यू, जैसा 1/3 अलग जैसे कंटिन्यूस सर्विस है उस तरह करने के लिए हम लोग चलता है। इसीलिए शायद थोड़ा ढीला हो रहा है। तो उसने कहा भाई देखो ये नवंबर चल रहा है, ये महीना आप लोग कुछ नहीं हो सकता, दिसंबर में आपको दिसंबर में होएगा। तो दिसंबर में हम लोग एक बार की बोले 10 तारीख तक 10-15 तारीख हम लोग सब वेट करें। उसके बाद नहीं कि हम लोग 10-18 तारीख को सर से जाके मिले। सर ने कहा नहीं देखिए आप लोग का फाइल डिले हो रहा है कि राजनिवास में पेपर साइन नहीं हो रहा है, साइन की वजह से गया इधर उधर कुछ एलजी साथ के वहां से कुछ वहां से बेचता कुछ मिस्टेक, वो फाइल इधर आता ऊपर नीचे हो रहा है। तो सर ने बोला नहीं आप लोग बहुत जल्दी दिसंबर के अंदर में कम से कम हो जाता है। दिसंबर 15 तारीख के बाद में कुछ दिसंबर ने तो 18 तारीख हम परसों दिन 3 तारीख को जाके फिर मिले। तो डीजी से ये साहब ने तो इतना उदास से ही कहा कि भाई ये हम लोग आपके बारे में कुछ अभी कंसल्ट नहीं कर सकता कि आप लोग कब तक होगा, क्योंकि 3 बार हम लोग इतना अच्छा आश्वासन दिया कि हम लोग एक हिम्मत खुशी था कि भाई हम लोग का सब कुछ हम लोग फेवर में है। इतना बड़ा एक आईएएस ऑफिसर एक आईपीएस ऑफिसर हम लोग का फेवर में बात कर रहा है, तो हम लोग उससे बड़ा आश्वासन कोई नहीं लगा। मगर अभी कल जैसे सीएस साहब ने बोला कि देखिए हम तो अभी कुछ नहीं बोल सकते कब तक आप लोग का होएगा। तो वो इसीलिए हम लोग सोचे देखो अभी हम लोग इतना साल से हम लोग वो सोच के हम लोग बोले नहीं एक छोटा सा प्रदर्शन करके भाई हम लोग किसी के लिए लड़ाई नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक बैठा है, किसी से कोई लड़ाई नहीं करता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कोई गाली गलौज नहीं है, ना पुलिस डिपार्टमेंट किसी को। हम लोग अपना शांति से बैठा, हम लोग का हक है ये, हम लोग हक के लिए हम लोग खाना हम लोग भूखा है, सब जितना भी स्टाफ है सब भूखा, किसी के पास में कोई रोजगार नहीं है। और प्राइवेट काम करने के लिए भी आदमी को कोरिस जो लेबर काम करना है तो कोरिस भी मैक्सिमम बंद है। आज तो टोटली मतलब कोई भी प्राइवेट काम भी नहीं चल रहा है क्योंकि सब बंद है। किसी बात एक तो हम लोग होमगार्ड तो टोटली एक 4-5 साल से, मैं बहुत जन तो है 5 साल 6 साल से घर में बैठा है। कुछ लेबर काम भी करता था वो टोटल वो भी बंद हो गया है। कुछ भाई लोग जो डीआरएम में सब में करते जो 1/3 होने के बाद में उन लोग को भी कुछ को निकाल दिया, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी डीआरएम में जो 1/3 हो गया था उन लोग भी किसी का नहीं। हम लोग के पास में कोई जॉब नहीं है। कुछ भाई लोग जो है कोई ड्राइवर है तो वो थोड़ा मोड़ा अपना रोजी रोटी चला लेता है, मगर मैक्सिमम जो है गांव का साइड में जैसा इंटरलैंड का नील हो गया, हैबलोक हो गया, डिगलीपुर, माया बंदर, कैमल भी अलग हो, तो हम लोग यहाँ तो फिर भी पोर्टवेयर में थोड़ा कुछ रोजगारी चलता है, मगर वहां पर तो कुछ भी नहीं है। उनके के लिए तो मतलब सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे जो नॉर्थ एंड मिडिल के भाई जो साउथ एंड ग्रुप के उन लोग बहुत तकलीफ, क्योंकि उन लोग पास में खाने के नहीं। यहाँ पर जितना भी प्रोटेस्ट करने के लिए उस लोग आए हैं उस लोग किसी ना किसी के मतलब किसी से उधारा लेके आए, कोई के पास में पैसा नहीं। उसमें हम लोग फोन में बात करता था तो बोलता था भैया हम लोग पास में किसी के पास पैसा नहीं, मगर हम लोग आप लोग सपोर्ट में हम लोग आएगा, आप लोग करो, हम लोग आपके लिए आप लोग लड़ता है, हम लोग जरूर आएगा। मतलब मैक्सिमम आदमी कोई नहीं बोल सकते कि भाई मेरे पास में पैसा आएगा, हर बात से उसने बोलता भैया हम लोग कैसा आएगा। मैक्सिमम भाई के पास में रहने के लिए जगह नहीं, जितना भी सुबह आया सब देखिए उधर में सारा बैग सब इधर डाल के रखा, क्यों उस लोग रहने की जगह, क्यों पैसा ही नहीं लॉज में देने के लिए। अगर लॉज में देगा तो खाने के लिए नहीं रहेगा, अगर खाएगा तो लॉज में रहने के लिए नहीं है। तो इसीलिए उस लोग सब आके इधर ही बैठा है, जो भी है भाई इधर से फैसला करके सीधा यहीं से बोलता है कि हम लोग डायरेक्ट अपना घर चले, जो भी आश्वासन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन
तो अभी भी कोई खराब नहीं बोला। आज भी हम लोग जब भी साहब ने बुलाया, एसएचओ साहब ने बुलाया, सुबह डीजी साहब ने बुलाया था, कोई गलत एसोसिएशन नहीं दिया। सब बोर्ड में ही कहा था, सीए साहब डीजी साहब ने खुद बोला। देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि जितना भी हम लोग हो सके हम लोग आप लोग को लें, क्योंकि हम लोग और अच्छा है, क्योंकि हम लोग जितना भी सोचते हैं सब एक्स होमगार्ड को ही लेना है पहले। तो अभी भी साहब ने आज अभी एसएसपी साहब ने यहाँ भी थाना में भी बुलाया था, वो भी वही बोला कि डीजी साहब ने तो आप लोग को बोला है कि आश्वासन दिया है कि आप लोग को ही हम लोग लेना है, तो आप लोग मतलब खाली करके चले जाइए। तो हम लोग ने कहा ठीक है सर, हम लोग खाली करके यहाँ कंसल्टिंग किया था, तो भाई लोग भी बहुत जन बोला नहीं हम लोग को क्या लिखित में चाहिए। हम लोग 3 बार ये धोखा हो गया है कि वहाँ थाना में बुलाता है, वहाँ डीजी साहब ने बुलाता है कि हम लोग इस तरह तो करता है, इतना दिन से हम लोग प्रोटेस्ट करता है, तो हम लोग कोई फेवर में नहीं है। आप लोग तो बोलता है सर हम लोग चले जाता है, मगर आपने कहा था कि 2 दिन 3 दिन में हम लोग बाद में 1 महीना के बाद में कुछ रिस्पांस मिलेगा, मगर कोई रिस्पांस नहीं हम लोग। फिर हम लोग पर्सनली भी हम लोग जाके मिलता था, बोलता नहीं आप लोग का काम चलता है। फिलहाल अभी थोड़ा देर पहले उन्हें एसपी साहब ने बुलाया था, उसने कहा था कि देखिए अगर आप लोग ये प्रदर्शन खाली नहीं करता है तो हम सबका फोटो निकालेंगे। फोटो निकाल के कंपलसरी एक चीज करेंगे कि कहा है उन्होंने कि हम ये फोटो ऐसा कर देंगे, आपको हाईलाइट कर देंगे कि आप लोग का जब भी अगर होमगार्ड्स का भर्ती होएगा तो उनमें हाईलाइट कर देंगे कि ये बंदा को आप लेना नहीं है। ये हम लोग एसपी साहब ने कहा है। तो हम लोग तो कोई गाली गलौज, हम लोग शांतिपूर्वक ही बैठा है, किसी के लिए हम लोग सिर्फ अपना हक के लिए खाना मांगते हैं। कोई आदमी सब भूखा है तो सबको पेट में तकलीफ है, सबका भूख है, तो हम लोग कोई लड़ाई नहीं। तो एसपी साहब ने वही एक चीज कहा था, तो वो चीज थोड़ा खराब लगा हम लोगों को कि उसने कहा कि भाई आप लोग सबका हाईलाइट करके, मतलब जितना भी जो एक्स होमगार्ड जो भर्ती के लिए आएगा हमने फोटो निकाला, सबको शो कर देगा कि ये आदमी को नहीं लेना। तो ये चीज हम लोग थोड़ा तकलीफ लगा, तो हम लोग फिर भी बैठे, सभी बैठे। तो भाई लोग हम लोग आगे इस तरह बताया, तो भाई लोग सभी ने इंटरलाइन का भाई लोग, हम लोग जितना भाई लोग सभी बोल दिया कि हम लोग ये प्रदर्शन खाली नहीं कर, जब तक हम लोग फेवर में नहीं हुएगा। जो भी जिसको भी बोलना है उन साहब लोग आगे डायरेक्ट पर्सनली हम लोग यहाँ बोलना, सबका सामने। एक 4 आदमी हम लोग जाता है, फिर 10 आदमी जाता, तो 10 आदमी में अभी हम आपको लेके गया 4 आदमी 10 तो किसी को नहीं सुनेगा बोला। तो सब जो भी है इनका हम लोग इधर आके बोलना है, तो उस रहेगा कि सबको सुनना है, सबको मालूम है कि साहब लोग क्या बोलते हैं हम लोग को। अभी हम 10 आदमी लेके गया, हमको बोला, फिर और दूसरा पार्टी 10 आदमी लेके, तो अलग अलग मैटर में बात होता है। अगर जो भी बात, अगर हम लोग रिक्वेस्ट है कि जो भी है, रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि हम लोग जो भी आप लोग अच्छा बुरा जो भी खबर है सबके सामने आके यहाँ सुना दे, हम लोग को भी तसल्ली लगे कि भाई आप लोग ये काम कर रहा है हम लोग के लिए। बस इतना ही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन और आप लोग ऑफिसर्स लोग से कि हम लोग कोई आप लोग से कोई गला शिकवा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के साथ में इतना साल हम लोग कंधा से कंधा मिला के हम लोग सर्विस किया, हर टाइम किया, धूप हो, तकलीफ हो, बारिश हो, हर टाइम में यही बीच ड्यूटी हो। मैं सुनामी में भी ड्यूटी किया हूँ, प्लस अभी मैं वो कि आपका कोविड में भी हम लोग मैक्सिमम भाई लोग, कोविड में तो मैक्सिमम भाई लोग सब ड्यूटी किया। कोई ऐसा नहीं कि कोविड सब में इतना डेंजर बीमारी था, सबको फैला के रखा था कि भाई इसमें छूने से ही आदमी फैलता था। मैक्सिमम आदमी घर से कोई बाहर नहीं, मगर जितना भी होमगार्ड्स भाई जो है, पुलिस के साथ में, आर्मी के साथ में, जितना भी जो अदर्स डिपार्टमेंट, सबके साथ में कंधा से कंधा मिला के काम किया। मेडिकल वाला का साथ में सपोर्ट किया। कोई ये नहीं बोला कि भाई वो कोविड है उसके पास हम नहीं जाएगा, भाई उसको कोविड हो जाए। कभी जितना वर्दी पहना है तो कोई नहीं बोला कि हम ये काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, सब कंधा से कंधा मिला के बैठे। तो हम लोग तो वही चाहते हैं कि जब आपके साथ में हम लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो आप हम लोग से थोड़ा सा जाती नहीं करके कुछ हम लोग के साथ में अच्छा करिए। बच्चा सबको छोड़ के यहाँ बैठे हैं, सारा सब बैठे हैं सर। हम लोग यहाँ उठने वाला है नहीं, जब तक हम लोग कोई ये नहीं होता तब तक हम लोग नहीं उठेगा। हम लोग मांगता तो 1 महीना में रुक जाएगा, हम लोग जब तक कोई बात नहीं होता हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ से हिलेगा ही नहीं। हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग 3-4 बार हम लोग यही बात बोला हुआ है, इसलिए हम लोग चले गए थे। कोई बात नहीं, हम लोग ठीक है, कोई हो जाएगा। हम लोग को ये बार हम लोग खबर मिला, हम लोग जाएगा नहीं। सब आया है दूर से, मैडम हाटपे से, निकोबार से, टिकलीपुर से, रंगत से सब आया है। तो हम लोग आके बैठे। अभी जो भी हम लोग काम होएगा तो भी हम लोग लिख के देना है कि तुम लोग होएगा, अगर नहीं होएगा तो भी लिख के देना सर। हम लोग खुशी चले जाएंगे, लेकिन हम लोग बिना खुशी में जाएगा ही नहीं, कुछ सबूत का बिना हम लोग जाएगा नहीं। हम लोग यहाँ ही रखेंगे। हम लोग बहुत कोशिश किया, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग काम करा देंगे। 6 जन को बुलाता, हम लोग थाना बुलाता, बोलता तुम लोग काम हो जाएगा, लेकिन हम लोग माना नहीं है। हम लोग बोला हम लोग सब एक साथ आया, एक साथ जाएगा। आप लोग थाना से जो भी आके आप लोग यहाँ में आके बोलिए, आप लोग बोलिए, अगर सब राजी है तो हम लोग जाएगा, और सब राजी नहीं है तो हम लोग नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग बैठा है। हम लोग यहाँ ही रुकेगा, रात भर रुकेगा, आज नहीं महीना भी चलेगा। हम लोग चलते रहेगा, जाएगा नहीं। हम लोग जब तक काम नहीं होगा हम जाएगा नहीं। यही हम लोग का बोल के बस खत्म करते हैं। हम लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हर बार हम लोग का यही आसना जैसा है, पहले जैसा अभी 6 महीना पहले हम लोग यही सेम जगह पे यही तिरंगा पार्क में आया। हम लोग बोला जा रहा है कि ठीक है, आप लोग का कार्रवाई चल रहा है, आपको प्रोसेस चल रहा है कि जल्दी से जल्दी आप लोग को लिया जाएगा। जितना भी एक होमगार्ड है सभी को हम लोग को लिया जाएगा। और ये भी बोला जा रहा है कि आप लोग जितना भी कैंडिडेट है एक होमगार्ड का सभी को हम लोग लिया जाएगा। लेकिन इस तरह कई 3 बार हम लोग आ चुका है पोर्टलर में, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आ चुका है। तीनों बार यही आश्वासन दिया कि पहले जीडी साहब से मिला,
हम लोग का जो एडमिन भाई लोग है एक्स होमगार्ड, उन लोग को बुलाया, उन लोग से बातचीत हुआ, फिर सीएस साहब का पास भी गया, जो भी है साहब लोग अच्छा ही आश्वासन दिया। हम लोग सोचा, दिल में तसल्ली हुआ, चलो ठीक है, हो जाएगा करके सोच के हम लोग को बोला ठीक है आप लोग चले जाइए, हम लोग जल्दी से जल्दी कर देगा। फिर ऐसा कर करके हम लोग लास्ट जो फाइनल हम लोग आया तीसरा बार जब, तो उस टाइम बोला कि दिसंबर यानी कि नवंबर लास्ट या कि दिसंबर फर्स्ट का अंदर आप लोग को 100 कंफर्म है कि आप लोग को हो जाएगा। तो हम लोग खुशी खुशी चले गया। फिर दोबारा वही अभी जैसा अभी देखिए, अभी दिसंबर बोलने से अभी 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। अभी हम लोग भी देखिए, हम लोग रोजी रोटी नहीं है, काम धाम नहीं है, आजकल कहीं भी काम मिलना बड़ा मुश्किल है। जब हम लोग ऐसे पोजीशन है कि हम लोग बाल बच्चा पालने से हम लोग काम जरूरी है, काम नहीं होगा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकता। और डेली हम लोग ऐसे नॉर्मल अभी ठीक है, काम कांटेक्ट में कहीं भी जाइए कि डेली काम करेगा तो डेली का हिसाब भी देगा, और पहली बात तो काम ही नहीं है। तो इस तरह करके फिर अभी हम लोग खबर मिला कि अभी हम लोग का कुछ होने का था, अभी वो तो हुआ नहीं। तो ये चक्कर में हम लोग बोला जब बहुत लेट हो गया, तो फिर दोबारा से हम लोग आया, हम लोग अपना से आया खुद, ऐसे कि कोई पॉलिटिक्स ने कुछ नहीं, अपना अपना हक से आया कि इस बार हम लोग जो भी है फैसला हम लोग जो भी करना यही से हम लोग होके जाएगा, वही दिल में लेके आया। तो मैम आप बताइए, आप लोग सब यहाँ पे एक्स होमगार्ड्स है, आप ये बताइए आप लोग का एक्चुअल इशू क्या है, कब से ये इशू चल रहा है, ठीक है ना? ये इशू अगस्त महीने से चल रहा है। क्या इशू क्या है, एक्चुअल इशू क्या है? हम लोग को होमगार्ड में 3 साल का काम लेता है, फिर 6 महीना बैठा देते हैं, फिर लेते हैं। अभी हम लोग का 3 साल से कोई काम ही नहीं है। कोविड जब से शुरू हुआ तब से कोई भी काम में नहीं लिया, तो हम लोग अपना फैमिली सब कैसे चलाएंगे? कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग परेशान है कि हम लोग का कम से कम एक काम हो जाए तो अच्छा रहेगा। इससे पहले जब आप लोग होमगार्ड में नौकरी करते थे तो कितना टर्म आपने नौकरी किया, कितना साल होमगार्ड में आपने नौकरी किया टोटल? हमने 3 साल नौकरी करी 2000। और यहाँ पे सभी लोग 3 साल वाले हैं या अलग अलग? सभी 3 साल वाले नहीं है, कोई 15 साल है, कोई 18 साल है, 19 साल है, इस तरह से बहुत जन है यहाँ। तो अभी आपका कहना है कि जितने भी लोग हैं होमगार्ड में सबको निकाल दिया गया, क्या नया होमगार्ड को लिया गया उनके बदले में? ऐसा तो सुनने में आता है कि नया जो हम लोग 100 होमगार्ड है उन लोग को नहीं लिया जाएगा, नया लेंगे। तो हम लोग ये इशू नहीं मानेंगे। हम लोग जितना 100 होमगार्ड ट्रेनिंग किया वाला है उन लोग को पहले लेना चाहिए। अगर सीट बचता है तो फिर आप लोग नया लीजिए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम लोग को रोजी रोटी देना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक आपका क्या क्या बात हुआ है, पुलिस से क्या क्या बात हुआ है, उनका क्या आश्वासन आपको मिला, और क्या आपको रिटर्न कोई आश्वासन मिला या सिर्फ ओरली आपको बोला गया, और उसका क्या प्रोग्रेस है अभी तक? हम लोग को तो जब से हम लोग यहाँ में आए हैं तब से हम लोग को एक ही बात बोला जा रहा है कि आप लोग का काम चल रहा है, लेकिन हम लोग को टाइम भी देते हैं, इतना दिन में हो जाएगा, इतना दिन में हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। एडमिन लोग सारा सीएस ऑफिस जाते, डीजीपी ऑफिस जाते, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलते। सबको यही बोलते हैं कि हाँ आप लोग का काम चल रहा है, हो जाएगा, लेकिन फाइल अभी कहाँ है? फाइल सीएस सब बोलते हैं फाइल एलजी का पास है। एलजी अब तक क्यों साइन नहीं करे हम लोग का फाइल? हम लोग कितना दिन इस तरह बैठे रहेंगे? टोटल कितने लोग हैं मैम आप लोग यहाँ पे? 1000 टोटल, हम लोग 1000 है यहाँ पे। टोटल 1000 हम लोग भाई बहन सब है, सब फैमिली है। बाहर लोग का भी है, लेकिन अभी बाहर से कोई नहीं आए हैं। तो हम लोग इतना 1000 लोग, हम लोग कम से कम कुछ तो होना चाहिए। जब तक हम लोग का कुछ नहीं होएगा हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। हम एक्स होमगार्ड है, 9 साल से काम कर रहा है। कितने साल से अभी बेरोजगार है, नौकरी कितने साल से नहीं है? अभी फिलहाल सो हम लोग का जो कोविड का टाइम में तो करा है। कोविड के टाइम में तो हम लोग छुट्टी भी नहीं दिया, कंपलसरी ड्यूटी करना है। और ऊपर से मिनिस्ट्री से भी ऑर्डर आया, कोविड का टाइम जो भी ड्यूटी कर रहा है इन लोग का रखना है, नहीं निकालना है। ऐसा बहुत आदमी है। हमारा बैच में 102 चिल्लर है, हम लोग कंटिन्यू करता था। और एक बात है सर, हम ये मीडिया का माध्यम थोड़ी में बोलना मानता है सर, हम 4-5 स्टेट में जाके आया। ऐसा कलकत्ता गया, चेन्नई गया, गुजरात गया, और इधर उधर स्टेट में गया। उधर में सारा होमगार्ड में तो कंटिन्यू रहता। जो अंडमान में ऐसा कौन सा कंट्री है इन लोग का 3 साल सिस्टम बना के रखा है? ये 98 से अभी तक 2024 तक ये 3 साल का रूल ही चलता है। बाकी डिपार्टमेंट का तो 1/3 होता है, कंटिन्यू होता है। हम लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ है, पुलिस के साथ में ड्यूटी करता है। सबको साथ में हम लोग मिलके चलता। सुनामी के टाइम में काम करा, कोविड के टाइम में काम करा। अभी तो हम लोग रेंट में रहता, छोटा बच्चा लोग है, सबको अभी सारा इंटर आइलैंड से आया है, अपना छोटा बच्चा, फैमिली बच्चा लेके। हाँ, हम लोग कोई रोजगार नहीं है। सारा डिपार्टमेंट तो अभी उम्र पार हो गया, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे सर?
दिल्ली उल्ली में सारा जगह में तो होमगार्ड को तो कंटिन्यू होता है। अंडमान में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है? हम लोग प्रशासन यहाँ में हम लोग का हेल्प नहीं करता। हेल्प करना चाहिए। हम लोग लोकल है, लोकल बच्चों को नौकरी देना चाहिए। हाँ, जो लोकल बच्चों को यहाँ में नौकरी नहीं तो बाहर वाला को कैसा देंगे सर? आप ही बताइए। हम लोग ये सबसे मांग यही है, सारा एक्स होमगार्ड का प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा है, ये मीडिया का थ्रू में प्राइम मिनिस्टर तक जाना है। हम लोग का प्रॉब्लम ये है, हम लोग जब तक सुनवाई नहीं होगा हम लोग यहाँ से हिलेंगे। ये हम लोग वादा है। हम लोग इधर फैसला यहाँ पर ही होना सबका सामने। जब ये हक नहीं है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब से। ये क्यों ये सिस्टम हम लोग भी पता है 3 साल के लिए ले रहा है। प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट का सब कंटिन्यू करता है। हम लोग को भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए। हम लोग उम्र पार हो गया, बीबी बच्चे लोग, इसी से हम लोग गुजारा चलता है। आज अदर्स कोई डिपार्टमेंट में अभी DRL तक भी नहीं लेता। आज का सिस्टम तो आपको पता ही है, जब म्युनिसिपल में जाना तो बिना का सिस्टम तो सारा कुछ सब पता है। ये प्रशासन से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्स होमगार्ड को ले लीजिए प्लीज। आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकता है और कुछ हम लोग आदेश नहीं कर सकता। हम लोग डिपार्टमेंट, हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट भी साथ देता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ देता है। हम लोग सबका एक ही रिक्वेस्ट है, सबको लेके कंटिन्यू कर दे, 1/3 कर दे, बस यही हेल्प करते हैं। हेल्प कर दे। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो है खाने का भी इंतजाम किया है, क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये अभी जो है यहीं रहेंगे और अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। तो इन्होंने अपने खाने का भी पूरा जो यहाँ पर इंतजाम किया है और सभी के लिए यहाँ पर जो है खाना भी बनाया गया है। और कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं आप तो देख ही सकते हैं, और सबके लिए इन्होंने खाने का इंतजाम किया है। और अब ये डिटरमाइंड है कि अपना प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे जब तक इनकी मांगे जो है वो मानी नहीं जाती।